In this, we are doing our chapter 2nd from the subject English, and this is for class 12th PCM, and the name of lesson 2 is A Friend Who Came from the Sky. Let's begin with the exercise. Question number 1, what was Minnie doing in the balcony? Minnie balcony में क्या कर रही थी? Answer, Minnie was watching the children playing in the park below. गार्डन में नीचे की तरफ जो बच्चे खेल रहे थे, मिनी बालकनी में खड़े होकर उन्हें देख रही थी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव? मिनी किस तरीके से डिसेबल थी? आंसर, शी वॉज स्पैटिक, शी वॉज अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम द बर्ड. स्पैस्टिक थी वो बचपन से ही. स्पैस्टिक का मतलब होता है जो अपने हाथ और पैरों को बाय द बर्थ जो डिसीज मिलती है या बाय द बर्थ जो भी डिसेबिलिटी होती है, तो वह बचपन से ही अपने हाथ और पैरों को मूव नहीं करा सकती थी. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? जो आस पड़ोस के बच्चे थे वह क्यों उसके साथ दोस्त नहीं बने? आंसर 3, द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज शी वॉज स्पैस्टिक एंड दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स इन स्कूल्स. क्योंकि वो स्पैस्टिक थी एंड वो जो बच्चे थे वो अपने ही खेलों में और अपने स्कूल में काफ़ी बिजी रहा करते थे. क्वेश्चन नंबर 4, What was the ball that fell in her lap? वो कौन सी बॉल थी जो उसकी गोद में आकर के गिरी? The ball that fell in her lap was actually a burdock. वो actually एक bird थी, like duck. Question number 5. How did the bird react when Minnie's mother tried to pick up? जब मिनी की मॉम ने उसे उठाने की कोशिश की तो बर्ड ने कैसा रिएक्ट किया? आंसर 5. The bird reacted when Minnie's mother tried to pick up. It hipped her hand. हिप्ट का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से उसके हाथ में चोट लगी हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द बर्ड फेड? उसे कैसे खाना खिलाया जाता था? आंसर, द बर्ड वॉज फेड सम मैश्ड राइस मिक्सड इन मिल्क एंड शुगर विद एन इंक फिल्टर बाय ओपनिंग इट्स बीक. दूध में चावल को मैश करके और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की जाती थी एंड एक इंक फिल्टर होता था जिससे उसके बीक के थ्रू खाना दिया जाता था. बीक यानी उसकी चोंच. क्वेश्चन नंबर 7, What was Minnie's reaction when she found Mitra's basket empty in the morning? When she found Mitra's basket empty in the morning, she got horrified and shouted, "Mitra!" जैसे ही मिनी ने देखा कि मित्रा की जो बास्केट है वो खाली है, वो डर गई और उसने बहुत जोर से चिल्लाया, मित्रा. क्वेश्चन नंबर 8, Why did the neighborhood children come to Minnie's house? वो क्यों आए थे? आंसर, The neighborhood children come to Minnie's house to see the bird. उस चिड़िया को देखने के लिए सारे बच्चे फिर मिनी के घर आ गए थे. क्वेश्चन नंबर 9, Why was her mother worried as Minnie sat in the balcony? जब मिनी बालकनी में बैठी थी तो उसकी मॉम क्यों परेशान थी? आंसर, Her mother was worried because बिकम को कट करके बिकॉज करो यहाँ. It was too windy and there was a possibility of her getting wet which she didn't want. क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था एंड पॉसिबिलिटी थी कि उसे ज़ुकाम पकड़ लेता. दैट्स वाई उसकी मॉम वरिड थी, जैसे कि आप सभी की मॉम वरिड होती होगी आप लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैड हैपन टू द बर्ड? बर्ड के साथ क्या हुआ था? आंसर, इन द एफर्ट टू रिजॉइन हर शी हैड हर्ट हर विंग्स. एंजॉय करते करते अचानक से उसने अपने पंख को चोट पहुंचा दिया, उस पर चोट लग गई. क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? बर्ड ने क्यों मना किया था कुछ भी खाने से? आंसर, बीइंग वाइल्ड डक ही वॉज नॉट यूज टू ह्यूमन हियरनेस. क्योंकि वो एक वाइल्ड डक हुआ करता था और उसे इंसानों के आसपास रहने की आदत नहीं थी. हैंस ही वॉज टेरेबल एंड फ्राइटन एंड देयरफॉर द बर्ड वॉजंट ईट एनीथिंग. इसलिए वो डरा हुआ था और इसी वजह से वो कुछ खा नहीं रहा था. क्वेश्चन नंबर 12, Why do you think Minnie named the bird Mitra? मिनी ने उस बर्ड का नाम मित्रा क्यों रखा था? आंसर, Minnie named the bird Mitra because she had no friends and took him at one. क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 13, What mistake did Anju make? How did she compensate? अंजू ने क्या गलती की थी और उसने कैसे उसे compensate किया? आंसर, Anju said that it was hard for the duck to make new friends because she is lame, said Anju, and realizing too late what she had said quickly concerned her mother. उसने ये कह दिया था कि ये जो चिड़िया है ये दोस्त नहीं बना पाएगी बिकॉज शी इज़ लेम. लेम यानी होता है बच्चों कमज़ोर. एंड इमीडिएटली उसे रियलाइज़ हुआ क्योंकि उसकी मॉम ने उसे तुरंत ही इस बात के लिए टोक दिया.
क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। डक को कैसे अलविदा कहा गया? आंसर, मिनीज फादर टुक द डक मिनी एंड द चिल्ड्रन टू द हियर बाय लेक। एक लेक के पास लेकर गए मिनी के फादर सबको। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम टू द लेक। उसे उठाया और जेंटली रिलीज किया लेक में। ही स्टार्टेड स्विमिंग शॉवलिंग द वाटर विद बीक। वो बड़ी तैरने लगा पानी में। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों ने उसे काफी देर तक के देखा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक? वाई? ये स्टोरी मिनी और डक के रिलेटेड है, क्यों? आंसर, द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी। द डक इज ओनली सिम्बॉलिक एंड हैज बीन ब्रॉट इनटू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्ड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये स्टोरी वैसे तो मिनी एंड मिनी की डिसेबिलिटी पे है। डक तो सिर्फ और सिर्फ एक सिम्बॉल था कि जिसके जरिए हम एक हैंडीकैप बच्चों की परेशानी को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक? स्पेस्टिक का क्या मीनिंग होता है? A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. बचपन से ही जिसका कोई कंट्रोल ना हो हाथों और पैरों पे, called spastic.